हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोगों ने उसे देख भी लिया होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के लिए उर्दू शिक्षक कैसे बन सकते हैं। उर्दू शिक्षक बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, उर्दू शिक्षक बनने के लिए क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, झारखंड टेट बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, इसलिए इसमें कुछ चेंजिंग भी क्या हुआ है। यानी सिलेबस में पहले कुछ और था और इस बार सिलेबस में कुछ और रखा गया है। तो क्या क्या चेंज हुआ है दोस्तों, और क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए क्या पढ़ना है, क्या सिलेक्ट करना है, उसको देखेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं और आज इस वीडियो का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले झारखंड टेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, झारखंड टेट एग्ज़ाम ये ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको सीधी नौकरी मिल जाएगी, बल्कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इसमें पास करते हैं तो इसके बाद और एक एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा, और अगर उस एग्ज़ाम में अगर पास कर जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि झारखंड टेट जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है। यानी अगर आप गलती भी करते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ये एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी MCQ टाइप रहेगा। तो ये था दोस्तों झारखंड टेट के बारे में। आगे सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले देखेंगे 1 to 5 के बारे में। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 आपको मार्क भी मिलेगा। तो इसमें CDP से क्या क्वेश्चन आएगा, CDP से टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क भी आपको मिलेगा। इसी तरह भाषा वन में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दो कैटेगरी है, एक है इंग्लिश उर्दू और दूसरा है हिंदी इंग्लिश। तो इंग्लिश और उर्दू से 30 नंबर आएगा और हिंदी इंग्लिश से भी 30 नंबर आएगा। यानी इंग्लिश से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा और इसी तरह उर्दू से भी 15 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन रहेगा। आगे देखेंगे भाषा 2 के बारे में। तो भाषा 2 में 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 30 मार्क आपको मिलेगा। तो भाषा 2 में 15 भाषा में से कोई एक आप रख सकते हैं, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। यानी झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से आप 15 भाषाओं में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू शिक्षक के लिए क्या क्या सेलेक्ट करना है उसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद गणित से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 मार्क रहेगा। अब ज़रूरी सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू शिक्षक के लिए आपको क्या क्या सेलेक्ट करना होगा। देखिए, इसमें CDP आपको तो रखना ही होगा। भाषा 1 में इंग्लिश और उर्दू जो 30 नंबर रहेगा, 15-15 नंबर का, इसे आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसी तरह भाषा 2 में भी दोस्तों आपको उर्दू सेलेक्ट करना होगा। भाषा 2 में अगर आप उर्दू सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप उर्दू शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसलिए भाषा 2 में आपको उर्दू सेलेक्ट करना होगा। और जो 15 भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये अधिसूचित भाषा है और टोटल 15 लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी जिसे मुंडा भी कहा जाता है, हो, खड़िया, कुडुख जिसे उरांव भी कहते हैं, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत में से कोई एक भाषा, ठीक है। तो ये था अधिसूचित
भाषा। तो इसमें से पेपर 2 में आपको दोस्तों किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, लेकिन आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं इसलिए आपको उर्दू ही सेलेक्ट करना होगा। इसे आप ज़हन नशीं कर ले। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गणित ये सबके लिए है और इसी तरह सामान्य अध्ययन ये भी सबके लिए है। जो उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं या उर्दू के अलावा जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं ये सबके लिए सामान्य है 1 to 5 के लिए। इसमें समय कितना मिलेगा? तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये था 1 to 5 का सिलेबस और इसमें उर्दू शिक्षक के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी थी उसे मैंने बता दिया। आगे 6 to 8 का जो सिलेबस है उसे भी देख लेते हैं। यह है 6 to 8 का सिलेबस। तो इसमें जो पूछा जाएगा पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें भी CDP 30 क्वेश्चन रहेगा, भाषा 1 वही आपका उर्दू 15 और इसी तरह इंग्लिश 15, ठीक है 30, या हिंदी इंग्लिश रखते हैं तो भी 30, यानी टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाषा 2 से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर भी 15 भाषा में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। आगे भाषा शिक्षक और गणित विज्ञान शिक्षक और समाज अध्ययन शिक्षक जो बनना चाहते हैं उसके लिए है। यानी दोस्तों ऊपर का जो 90 नंबर है, 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क है, ये सबके लिए सेम है। और यहाँ पर 60 जो क्वेश्चन है ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी जो भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए 60 क्वेश्चन रहेगा, जो गणित विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए 60 क्वेश्चन रहेगा, या जो समाज अध्ययन शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए 60 रहेगा। इसमें भी टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 150 नंबर 150 मार्क रहेगा। समय इसमें कितना मिलेगा? तो समय इसमें भी 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों उर्दू शिक्षक के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? तो यहाँ पर भाषा 1 में आपको उर्दू इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। दूसरी बात है भाषा 2 में जो है यहाँ पर भी दोस्तों आपको उर्दू ही रखना है, ठीक। और इसमें आपको 60 क्वेश्चन जो मिलेगा इसमें भी आपको उर्दू सेलेक्ट करना भाषा शिक्षक के लिए। तो ये चीज़ें थी दोस्तों उर्दू शिक्षक बनने के लिए। जो भी उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तब। तो दोस्तों 23 तारीख का डेट दिया हुआ है, ठीक है। 23 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले सब कुछ ध्यान से देख लीजिएगा। आगे दोस्तों पढ़ना क्या है सिलेबस में, इसके बारे में कुछ बात करता हूँ। देखिए जो सिलेबस दिया हुआ है 1 to 5 या 6 to 8 का, तो अभी तक दोस्तों ऑफिशियली इसका सिलेबस चैप्टर वाइज जारी नहीं किया गया है, इसलिए मैं सिलेबस के बारे में अभी कुछ बात नहीं करूँगा कि उर्दू में क्या सिलेबस रहेगा, क्या चैप्टर वाइज पूछा जाएगा। जब इसका ऑफिशियली नोटिस निकाल देगा, चैप्टर वाइज सिलेबस आ जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी जब तक नहीं आ जाता है तब तक एक चीज़ मैं बता दूं कि ग्रामर, ठीक है, ग्रामर तो कंपलसरी है दोस्तों। तो ग्रामर में आपको ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी क्या ध्यान देना है, तो वाहिद जमा रखिएगा, ठीक है, वाहिद हो गया, जमा हो गया, उसके बाद दोस्तों मुतज़ाद हो गया, मुतरादिफ हो गया, ये सब पूछ सकता है। बाकी जब सिलेबस है ना चैप्टर वाइज जारी कर देगा तो जब मेरे पास पहुंच जाएगा तो मैं इंशाल्लाह उसे भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा कि किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से तैयारी करना है। तो ये था दोस्तों वीडियो। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।